नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का अनवीलिंग इंडिया क्विज की इस खास सीरीज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आपको बता देती हूं कि अनवीलिंग इंडिया क्विज एक पहल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से अपने भारत देश को और करीब से जानने और पहचानने के लिए, यहाँ की धरोहरों को समझने के लिए। और ये पहला ऐसा शो है जो जीआई टैग्स पे बेस्ड है और भारत की विविधता का उत्सव मनाने का ये अनोखा प्रयास भी है। आज के हमारे इस क्विज शो में हमारे साथ है नन अदर देन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन को रिप्रेजेंट करते हुए 4 बेहतरीन स्कूलों से आए स्टूडेंट्स जो बहुत ही टैलेंटेड हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं एक एक करके सारी टीम से आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। ज्ञान और उत्साह का जीता जागता एग्जाम्पल हैं ये सब स्टूडेंट्स। तो पहले मैं टीम ए के साथ आपकी मुलाकात करवाती हूँ। टीम ए जो है सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी से, यहाँ से आए हैं नंद बवेजा और सरस कुमार। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू। नेक्स्ट टीम की तरफ बढ़ते हैं अभी। टीम बी जो कि है एडिफाई स्कूल छतरपुर से, जिससे आए हैं दामिनी सोनी और समृद्धि गुप्ता। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पर। थैंक यू मैम। थैंक यू। टीम सी से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल बालको कोरबा से अक्षत सुल्तानिया और दिवित प्रसाद। वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं टीम डी की तरफ जो कि है एडिफाई छतरपुर से। एक बार फिर आपको बता दें यहाँ से आए हैं प्रद्युम्न सिंह पटेल और आराध्या गुप्ता। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन हमारे शो पर। थैंक यू मैम। तो राउंड 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि पहले राउंड के रूल्स क्या हैं। पहला राउंड है देखो और जानो। यहाँ पर स्क्रीन पे एक एक करके टीम वाइज मैं आपके पास आऊंगी और आपको एक इमेज दिखाऊंगी, एक पिक्चर आपको दिखाया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल के लिए आंसर देने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। उन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि आपके मुताबिक सही जवाब क्या है। अगर जवाब सही होता है तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स और अगर नहीं होता है तो आपको मिलते हैं 0 पॉइंट्स, यानी कि 0 अंक आपको मिलते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी टीम ए के साथ। कैन वी प्लीज प्ले द फर्स्ट इमेज ऑन स्क्रीन फॉर टीम ए। सो दिस इज द इमेज, इसको ध्यान से देखिए। अब देख लेते हैं कि इसके बाद जो सवाल आने वाला है आपके लिए वो क्या है। Question is, this is an image of the famous lacquered wooden furniture made by the Kharadi Suthar community of Gujarat. Now, which town is renowned for crafting this furniture? इसके ऑप्शंस हैं A. भुज, B. भरूच, C. खंबात, D. सनखेड़ा। आपके मुताबिक इसका सही ऑप्शन क्या है? सी खंबात। सी खंबात आपने कहा। देख लेते हैं कि सी खंबात इसका सही जवाब है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि खंबात इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है सानखेड़ा। अभी मैं बढ़ूंगी टीम बी की तरफ। देख लेते हैं स्क्रीन पर आपके लिए क्या इमेज आने वाली है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। Now we'll move on to the question. This image displays a premium wheat variety cultivated in Madhya Pradesh, known for its golden hue, heavier grains and slight sweetness. What is its name? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए भलिया गेहूं, ऑप्शन बी शरबती गेहूं, ऑप्शन सी बंसी गेहूं और ऑप्शन डी सोनालिका गेहूं। व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग? ऑप्शन बी शरबती गेहूं। तो शरबती गेहूं इसका सही जवाब है या नहीं, देख लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेल डन। नेक्स्ट टीम मैं आपके पास आ रही हूँ, टीम सी। आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, देख लीजिए इस इमेज को। अभी देखते हैं सवाल क्या आने वाला है आपके लिए। Which of the following districts of Madhya Pradesh is famous for this wrought iron craft primarily practiced by the Agaria community? We have the options. Option A Datia, option B Khargoni, option C Ratlam, option D Dindori. क्या है इसका सही जवाब आपके मुताबिक? मैम ऑप्शन ए डटिया। ऑप्शन ए डटिया आपने कहा। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। आगे बढ़ते हैं टीम डी की तरफ। देखते हैं कौन सी इमेज आपके लिए आ रही है स्क्रीन पर। कैन वी हैव द क्वेश्चन? Which Indian state is known for cultivating the unique black cardamom
which has earned the prestigious GI tag? Options देख लें. Option A हिमाचल प्रदेश, Option B तमिलनाडु, Option C केरला and Option D सिक्किम. मैम ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश. Option A हिमाचल प्रदेश इन्होंने कहा. देख लेते हैं. Is it right or not? This is the wrong answer. इतने डिस्कशन के बाद आपने wrong answer दिया, पर देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है. किसी और को आता है इसका सही जवाब? टीम बी ने कहा डी सिक्किम, which is the right answer for this question. तालियां हो जाएं एक बार हमारी चारों टीम्स के लिए. स्कोर कार्ड देख लें इस राउंड में आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे. तो क्या है आपके मार्क्स? कैन वी हैव इट ऑन स्क्रीन? ऑल राइट, तो इस राउंड में सिर्फ टीम बी ने 10 अंक अपने नाम किए हैं. एडिफाई स्कूल, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. टीम ए सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, आप 0 अंक पर हैं. टीम सी दिल्ली पब्लिक स्कूल, आप भी 0 मार्क्स पे हैं. और टीम डी अगेन एडिफाई स्कूल से, आप भी 0 अंक पर हैं. सो थोड़ा सा बकल अप करना होगा खुद को, बिकॉज सेकेंड राउंड में आपको पॉइंट्स गेन करने ही पड़ेंगे, है ना. ऑल राइट, तो हम बढ़ते हैं अपने राउंड 2 की तरफ, विच इज द पावर प्ले बजर राउंड. इसमें मैं आपसे लगातार कुछ सवाल पूछने वाली हूँ. एक एक करके नहीं पूछूंगी. जिसको भी आंसर आता है उसको बजर प्रेस करना है, बट उसके भी कुछ रूल्स हैं. जब सवाल स्क्रीन पर आएगा उसके 4 ऑप्शंस आएंगे. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पढ़ूंगी उन ऑप्शंस को और फिर पलटूंगी और आपसे कहूंगी बजर, तभी आपको बजर प्रेस करना है. उससे पहले आपको बजर प्रेस नहीं करना है. समझ आ गया? चलिए शुरुआत करते हैं अपने पावर प्ले बजर राउंड की. पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा. Which sari is known for its tie and dye technique and originates from Gujarat and Rajasthan? 4 ऑप्शंस आएंगे स्क्रीन पे. देख लेते हैं क्या है. ऑप्शन ए बंधनी, ऑप्शन बी चंदेरी, ऑप्शन सी संबलपुरी एंड ऑप्शन डी कसाबू. बजर. टीम डी आपने सबसे पहले बजर हिट किया, बताइए इसका जवाब. ऑप्शन ए बांधनी. ऑप्शन ए बांधनी इन्होंने बोला. देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं. एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी वेल प्लेड. वाह, चलिए पहले सवाल का सही जवाब दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है अभी. Which of the following items is not typically made from sikki grass in Bihar? Options हैं necklaces, trays, C is bottles, D is baskets. A, B, C या D? Buzzer. Once again, team D, you have hit the buzzer सबसे पहले. बताइए इसका आंसर. ऑप्शन सी बॉटल्स. ऑप्शन सी बॉटल्स इन्होंने कहा. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. इज इट राइट और नॉट? दैट्स द राइट आंसर. ग्रेट गोइंग, आई मस्ट से. कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हिच फ्लावर इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन समर वेराइटीज ऑफ कन्नौज परफ्यूम? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शन ए हिबिस्कस, ऑप्शन बी व्हाइट जैस्मिन, ऑप्शन सी मैरीगोल्ड, ऑप्शन डी रोज. बजर्स. टीम सी. मैम ऑप्शन बी व्हाइट जैस्मिन. इन्होंने कहा व्हाइट जैस्मिन. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है, अदरवाइज इन्होंने. वेरी नाइस, क्या बात है. नेक्स्ट क्या है सवाल देख लेते हैं जल्दी से. So where did the first major uprising of the 1857 revolt take place? Options है A दिल्ली, B कानपुर, C मेरठ, D लखनऊ. Buzzers. टीम डी. ऑप्शन सी मीरठ. ऑप्शन सी मेरठ इन्होंने बोला. तालियां तो पहले से बज गई, लेकिन देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं. एकदम सही जवाब. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. वेरी वेल डन टीम डी. नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं स्क्रीन पे. देखते हैं क्या है अगला सवाल आपके लिए पावर प्ले बजर राउंड का. Which stone is commonly used for Varanasi soft stone jali work? Options है ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी सोपस्टोन, ऑप्शन सी लाइमस्टोन या फिर ऑप्शन डी बेसॉल्ट. बजर्स. टीम बी. ऑप्शन सी लाइमस्टोन. इन्होंने कहा ऑप्शन सी लाइमस्टोन. देखते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है या नहीं. आई एम सॉरी, ऑप्शन सी इसका गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है सोपस्टोन, विच इज द ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट देयर फॉर यू. What is one unique characteristic of Sojat Mehendi regarding storage? Options देख लेते हैं. Option A requires refrigeration, option B short shelf life, option C long shelf life या फिर option D fades quickly. Buzzers. C, team C.
मैम ऑप्शन सी लॉन्ग शेल्फ लाइफ। इन्होंने कहा ऑप्शन सी लॉन्ग शेल्फ लाइफ। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। एकदम सही जवाब है ये, ऑप्शन सी लॉन्ग शेल्फ लाइफ। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम देखेंगे कि स्कोर बोर्ड क्या कहता है। ऑल राइट, तो सबसे ज्यादा जो टीम लीड कर रही है यहाँ पे वो है टीम डी। एक बार जोरदार तालियां एडिफाई स्कूल के लिए जो लीड कर रहे हैं 30 पॉइंट्स के साथ। और उसके बाद बारी आती है दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि टीम सी की। कांग्रेचुलेशंस, आप हैं 20 पॉइंट्स पर। एक बार जोरदार तालियां और ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एडिफाई स्कूल आल्सो। आप बस थोड़ा सा पीछे हो, 10 पॉइंट्स हैं आपके पास, अगले राउंड में और गेन कर सकते हो। एंड सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट 0 अंक पर है, पर कोई बात नहीं, वी हैव द नेक्स्ट राउंड, तो निराश बिल्कुल नहीं होना है ना। और अब वक्त आ गया है राउंड 3 की तरफ बढ़ने का। आप सब तैयार हैं? यस मैम। इतने जोश के साथ इन्होंने यस मैम बोला है कि मेरे में डबल एनर्जी आ गई है। आपको बता देती हूँ, राउंड 3 इज ऑल अबाउट रैपिड फायर क्वेश्चंस। इसका नाम ही ये है रैपिड फायर राउंड, क्योंकि इसमें जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसके लिए जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइमर यहाँ दिया जाएगा। एक एक करके मैं टीम ए के पास पहले आऊंगी, फिर टीम बी, फिर टीम सी और फिर टीम डी। तो पहले मैं आपसे 3 सवाल करूंगी, उन तीनों सवालों के जवाब आपको 10-10 सेकंड के अंदर देने हैं। अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट, और नहीं देते हो तो आपको मिलते हैं 0 यानी कि 0 अंक। करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। So first question on screen for the rapid fire round for team A. Who among the following Indians received the Global Goalkeeper Award in the year 2019? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। क्या है सही जवाब? आपका टाइम शुरू होता है अब। बी प्रणब मुखर्जी। ऑल राइट, बी प्रणब मुखर्जी। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। ये गलत जवाब है, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्हें मिला था 2019 में ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है स्क्रीन पे देख लेते हैं। What is the central theme of Gond paintings of Madhya Pradesh? Options: A. Modern architecture, B. Urban life, C. Nature, D. Historical events. आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 seconds to answer this question of rapid fire डी round. हिस्टोरिकल इवेंट्स। इन्होंने कहा डी हिस्टोरिकल इवेंट्स। देख लेते हैं कि इनका आंसर सही है या नहीं। दिस आंसर इज रॉन्ग। इसका सही जवाब कोई जानता है? मैम नेचर। ओके, इन्होंने कहा सी नेचर। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बट इसके लिए आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर राउंड फॉर टीम ए ऑन स्क्रीन? What makes Salem fabric a prominent name in the textile industry? And the options for you are manufacture of handloom sarees, manufacture of double yarn dyed woven fabrics, manufacture of hand woven carpets या फिर production of zari materials। 4 ऑप्शन है and your time starts now। सी मैन्युफैक्चर ऑफ हैंड वुवन कारपेट्स। इन्होंने कहा सी मैन्युफैक्चर ऑफ हैंड वोवन कारपेट्स। देखते हैं इज इट राइट और नॉट। दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो आपको इसके लिए भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका सही जवाब है मैन्युफैक्चर ऑफ डबल यार्न डाइड वोवन फैब्रिक्स। नेक्स्ट टीम की तरफ मैं बढ़ती हूँ, टीम बी की तरफ। देखते हैं पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर क्या आने वाला है। The Kailash Nath temple at Ellora is dedicated to which Hindu deity? And the options are option A Lord Vishnu, option B Lord Shiva, option C Lord Ganesha and option D Goddess Durga। 4 options है, आपका वक्त शुरू होता है अब। मैम ऑप्शन बी लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा इन्होंने कहा। देख लेते हैं कि भगवान शिव इसका सही जवाब है या नहीं। हर हर महादेव। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, कांग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। Which technique is used to create the patterns on Madurai Sunguri sarees? Options हैं ऑप्शन ए हैंड पेंटिंग, ऑप्शन बी टाई और नॉट डाइंग, ऑप्शन सी स्क्रीन प्रिंटिंग या फिर ऑप्शन डी ब्लॉक प्रिंटिंग। और आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन डी ब्लॉक प्रिंटिंग।
इन्होंने कहा ऑप्शन डी ब्लॉक प्रिंटिंग। चेक करते हैं ये सही जवाब है या नहीं। ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि इसका सही जवाब है टाई और नॉट डाइंग। देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। What materials are commonly used in Banaras Gulabi Meenakari craft? All right, options देख लेते हैं। A. Enamel and mineral substances. B. Acrylic paints. C. Synthetic fibers या फिर D. Natural pigments। और आंसर देने के लिए आपका वक्त शुरू होता है अब। Option C, synthetic fibers. Let us check. Is this right or not? This is the wrong answer क्योंकि इसका सही जवाब है enamel and mineral substances। नेक्स्ट टीम की तरफ बढ़ते हैं, यानी टीम सी आपके पास में आ रही हूं आपके 3 सवालों के साथ रैपिड फायर राउंड के। तो पहला सवाल स्क्रीन पर टीम सी के लिए। Which silk is predominantly used in चंपा सिल्क साड़ीज? कौन से सिल्क का इस्तेमाल चंपा सिल्क साड़ीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए मलबरी सिल्क, ऑप्शन बी एरी सिल्क, ऑप्शन सी टसर सिल्क या फिर मूगा सिल्क, ऑप्शन डी। वक्त शुरू होता है अब। थोड़ा जल्दी आपको मैम ऑप्शन सी, तुषार सिल्क। ऑप्शन सी टसर सिल्क इन्होंने कहा। देख लेते हैं ये सही है या नहीं। क्या बात है, दोनों ने साथ में बोला। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम सी फॉर द रैपिड फायर राउंड। व्हिच रीजन इज हर्मल चिली प्राइमरीली कल्टिवेटेड इन? किस रीजन में ये कल्टीवेट की जाती है? ए साउथ गोवा, बी नॉर्थ गोवा, सी सेंट्रल गोवा या फिर डी वेस्टर्न गोवा। आपका वक्त शुरू होता है अब। मैम ऑप्शन डी वेस्टर्न गोवा। यस मैम। का यस मैम। ओके, तो इन्होंने कहा वेस्टर्न गोवा इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन डी। देखते हैं सही है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज द राइट आंसर इज नॉर्थ गोवा। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ रैपिड फायर राउंड के टीम सी के लिए। टीम सी के लिए क्या सवाल है देख लेते हैं। All right, what is the meaning of the word Mihidana in Bardhaman Mihidana, a renowned delicacy from West Bengal? देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं इसके लिए। Sweet joy, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी is fine grains, ऑप्शन सी is golden delight या फिर ऑप्शन डी delicate pearls। और आपका वक्त शुरू होता है अब। मैम ऑप्शन बी, फाइन ग्रेन्स। इन्होंने कहा ऑप्शन बी फाइन ग्रेन्स। देखते हैं सही है या नहीं। दिस इज द राइट आंसर। वाओ, वंडरफुली प्लेड। अब बढ़ेंगे आगे टीम डी की तरफ। टीम डी तैयार है? देखते हैं पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का टीम डी के लिए क्या है। वरासियोनी साड़ीज आर ऑफ्टन नोन बाय विच नेम? किस नाम से इन्हें जाना जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए नवसरी साड़ी, ऑप्शन बी वैनगंगा कॉटन साड़ी, ऑप्शन सी मालवा सिल्क साड़ी या फिर ऑप्शन डी विंध्या साड़ी। और आपका वक्त शुरू होता है जवाब देने के लिए अब। ऑप्शन सी, मालवा सिल्क साड़ी। ऑप्शन सी मालवा सिल्क साड़ी इन्होंने कहा। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है वैनगंगा कॉटन साड़ी। अगला क्वेश्चन देख लें स्क्रीन पे क्या है। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। Jalgaon Bharat Brinjal is the signature ingredient of which cuisine? And the options are option A Malwani cuisine, option B Konkani cuisine, option C खानदेशी cuisine या फिर option D पारसी cuisine। और जवाब देने के लिए आपका वक्त शुरू होता है अब। मैम ऑप्शन ए मालवानी क्यूसाइन। नहीं, आपने कहा मालवानी cuisine। देख लेते हैं इज इट राइट और नॉट। दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब इसका सही जवाब क्या है? खानदेशी क्यूजीन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं अभी, यानी कि रैपिड फायर राउंड का हमारा आज का आखिरी सवाल। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए आखिरी सवाल। What material is used in the border, cross border और पल्लू of कुथमपुल्ली sarees? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ओके, ऑप्शन ए सिंथेटिक लेस, ऑप्शन बी हाफ फाइन जरी, ऑप्शन सी ग्लास बीड्स या फिर ऑप्शन डी थिन कॉटन थ्रेड्स। आपका वक्त शुरू होता है जवाब देने के लिए अब। मैम ऑप्शन बी हाफ फाइन जारी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हाफ फाइन जरी इन्होंने कहा। लेट अस चेक इज दिस राइट और नॉट। क्या बात है, आखिरी सवाल का इन्होंने दिया एकदम सही जवाब। जोरदार तालियां हो जाएं टीम डी के लिए।
और हमारी सारी टीम्स के लिए मैं कहूंगी सबने बहुत अच्छा खेला है। और इसी के साथ यहाँ पर अनवीलिंग इंडिया क्विज जो है उसके तीनों राउंड्स यहाँ पे खत्म होते हैं और हम इंतजार करेंगे इसके बाद स्कोर्स का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर हम आपको स्कोर बोर्ड दिखाएं और देखें कि कौन सी दो टीम्स ने आज जगह बनाई है नेशनल राउंड में जाने की। नाउ लेट्स सी द फाइनल स्कोर्स। Yes, ma'am. कैन वी हैव द स्कोर कार्ड ऑन स्क्रीन? ओह, तो दो टीम्स यहाँ पर लीड कर रही हैं। पहले तो मैं बता देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद टीम डी एडिफाई स्कूल को जो लीड कर रही है 40 पॉइंट से, और दिल्ली पब्लिक स्कूल टीम सी भी लीड कर रही है 40 पॉइंट से। यानी सी और डी आप दोनों ने अपनी जगह बना ली है कहाँ पर? नेशनल राउंड के लिए। आर यू हैप्पी? और टीम बी जो है वो भी पीछे नहीं है, लेकिन 20 पॉइंट्स उन्होंने भी गेन किया एडिफाई स्कूल। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ प्रिटी गर्ल्स। स्माइल कीजिए अभी। एंड सेंट जोसेफ स्कूल्स, इनको मिलते हैं 0 पॉइंट्स टीम ए को, बट कोई बात नहीं, चलते रहना ही है हमको लाइफ में। वो कहते हैं ना, चैंपियंस आर नॉट मेड विद विनिंग, दे आर मेड विद कीप गोइंग, है ना, वो इसी में बिलीव करते हैं। तो आपको बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कई बार फेलियर्स हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, राइट? सो कांग्रेचुलेशंस टू यू, वेरी वेल प्लेड बाय यू एज वेल। तो फिलहाल मैं नमिता सचदेवा आप सबसे इजाजत लूंगी, इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ बहुत से नए सवालों के साथ, उनके और भी इंटरेस्टिंग जवाबों के साथ, और बहुत सी नई सीख के साथ भी। तब तक के लिए यू स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग अनवीलिंग इंडिया क्विज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड बाय बाय फॉर नाउ।